नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुट्टी की पोटली। ए शेप वूलन कुर्ती जो हम 6-7 साल की बिटिया के लिए बना रहे थे वो हमने बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। दोनों हमने उसकी बाजू बना ली है और दोनों हमने आगे पीछे का पल्ला भी बना लिया है। इस वीडियो में हम अपनी स्वेटर की ये गला बनाएंगे। गला आप देखिए कितना सुंदर बनकर आया है। इसी तरीके का गला हम बनाएंगे। तो आइए हम अपनी स्वेटर का गला बनाना शुरू करते हैं। सिर्फ एक पल्ले का धागा, वाइट धागा हम साथ में रखेंगे, बाकी सब धागे काट देंगे। इसी से फिर हम अपना गला बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने अपने चारों साइड कंप्लीट कर ली हैं। दोनों बाजू कंप्लीट है और दोनों हमारे फ्रंट और बैक का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके ऊपर अपना गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास फ्रंट में और बैक में 52 स्टिचेस हैं। 52 बैक में, 52 फ्रंट में और स्लीव्स के हमारे पास 26-26 फंदे हैं। टोटल फंदे हमारे पास इस वक्त 156 फंदे हैं, 156। ये फ्रंट, ये बैक, ये दोनों स्लीव्स। हम थोड़े से फंदे कम करेंगे। 52 फ्रंट और बैक दोनों में से 12-12 फंदे कम करेंगे तो 40 फंदे होने चाहिए। फ्रंट के भी 40 फंदे, बैक में भी 40 फंदे और स्लीव्स में से हम 4 फंदे कम करेंगे तो हमारे पास स्लीव्स में 22 फंदे रह जाएंगे। स्लीव्स में 22 और 22 फंदे। तो यहाँ पर हमारे पास गले में फंदे आ जाएंगे फ्रंट और बैक के 40-40 फंदे यानी 80 फंदे और स्लीव्स के 22 जमा 22 44 124 फंदे हमारे गले के आएंगे यानी 62 जोड़। तो हम इसको बनाना कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले जिस पल्ले में हमारा गोला लगा हुआ है हम वहाँ से बनाना इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे 4 फंदे रह गए हैं। 4 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर सिलाई पर 20 जोड़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब फ्रंट के बाद हम अपनी बाजू उठाएंगे। बाजू से हमको 4 फंदे कम करने हैं। बाजू में भी हम पहले 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद इन 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 2 फंदों का एक फंदा। फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा।
फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 2 फंदों का एक फंदा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब एक बार हम फंदे गिन लेंगे। हमको यहाँ पर सिलाई पर 22 फंदे हमारे पास होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, बिल्कुल बराबर 11 का डबल 22 बराबर फंदे आए हैं। अब बाजू के बाद हम अपनी ये वाला बैक का पोर्शन लगाएंगे। इसको भी हम पहले की तरह पहली बार 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे उल्टे, 1 2 और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी सारी रो कंप्लीट करेंगे। साथ में अपने हम फंदे गिन लेंगे। हमारे पास बैक में 40 स्टिचेस होनी चाहिए, 40 फंदे होने चाहिए। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने बैक को कंप्लीट कर लिया। बैक के 40 फंदे आए हैं। अब इसके साथ हम अपनी बाजू लेंगे। बाजू के हम पहले 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3, 2 फंदों का एक फंदा, फिर से 3 फंदे, 1 2 3। अब फिर से 2 फंदों का एक फंदा। इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं ये रो अपनी कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पर मेरे पास बाजू में 22 फंदे होने चाहिए और हाँ ठीक है, 22 फंदे होने चाहिए। यहाँ पर हमने उल्टा उल्टा बनाते हुए अपनी एक रो कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर एक रो बिल्कुल सीधी बनाएंगे। एक रो उल्टी और एक रो हम सीधी बनाएंगे। धागे को बिल्कुल खींचते हुए हम एक रो सीधी बनाएंगे। इस बार हमको कोई भी फंदा कम नहीं करना है। बस इसी तरह से बनाते हुए हम ये सारी रो सीधी सीधी बनाएंगे। और यहाँ पर हम अपना एक मार्कर लगा लेंगे, जिससे हमें ये पता रहेगा कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है बनाना। तो पहले मैं इसी तरह से बनाते हुए पहले सारी रो सीधी सीधी बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने मार्कर तक बिल्कुल सीधा सीधा बना लिया है। अब हम यहाँ पर फिर से एक बार पहले मार्कर निकाल लेंगे। यहाँ से हम एक सिलाई फिर से हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। धागा बिल्कुल खींच के शुरू करेंगे।
मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे यहाँ से हमारी रो स्टार्ट होती है। बिल्कुल इसी तरह बनाते बनाते हम पहले की तरह ये सारी की सारी रो इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने मार्कर तक बना लिया है। मार्कर एक बार निकाल देंगे। इस बार हम फिर से एक सिलाई सारी की सारी सीधी बनाएंगे। एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी। इस तरह की हम 4 सिलाई बनाएंगे। 3 हमने बना ली हैं, एक हम बना रहे हैं। मार्कर लगा लेंगे। ताकि हमें ध्यान रहे कि हमने यहाँ पर अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी ये रो सारी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से मार्कर निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से अपना बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं ये अपने बॉर्डर की रो नंबर 1 कंप्लीट कर लूँ। मार्कर मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। और इसमें ये भी ध्यान रखना है, बॉर्डर बनाते समय ये फंदा हमारा सीधा है, ये फंदा हमारा उल्टा ही आना चाहिए। अगर आपको लगे तो आप एक फंदा यहाँ पर कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, वैसे बिल्कुल ठीक आएगा। तो पहले मैं ये सारी रो अपनी कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं इसके ऊपर बनाऊंगी। यहाँ पर हमारा आखिरी फंदा उल्टा आया है, यानी हमारे फंदे बिल्कुल सही आए हैं। अब हम यहाँ से फिर से अपने बॉर्डर की रो नंबर 2 जब स्टार्ट करेंगे तो सीधे फंदे से हम स्टार्ट करेंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा, एक उल्टा, और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने बॉर्डर में 10 रो बनाएंगे। एक हमने बना ली है, एक हम बना रहे हैं, 2 हो गई, तो 8 रो हम और कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर 10 रो बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने बॉर्डर की 10 रो कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अब हम मार्कर हमने लगा रखा है, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर करके उल्टे फंदे को हम स्किप करेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करके सीधा फंदा बनाएंगे। धागा अपनी ओर किया, उल्टा फंदा हम स्किप करेंगे,
और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर किया, उल्टा फंदा स्किप करेंगे और सीधा फंदा हम बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। एक रो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम दूसरी रो बनाएंगे। दूसरी रो भी हम बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। एक फंदा सीधा बना लेंगे, उल्टे फंदे को स्किप करेंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा स्किप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक फंदा हम स्किप कर लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी 2 सिलाई कंप्लीट कर ली हैं। अब हम तीसरी सिलाई बनाएंगे। तीसरी सिलाई भी हमको बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है। तो पहले मैं अपनी स्वेटर की तीसरी और आखिरी सिलाई कंप्लीट कर लूँ, फिर हम इसको सुई से सिलेंगे। यहाँ पर हमने अपनी 3 सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, 2 सिलाई लेंगे, जो गले की सिलाई होती हैं दोनों इस तरह की। उसमें एक सिलाई पर हम अपने सीधे फंदे उतारेंगे और एक सिलाई पर हम अपने उल्टे फंदे उतारेंगे। एक सिलाई पर सीधे फंदे और एक सिलाई पर उल्टे फंदे। पहले हम अपनी ये वाली एक सिलाई के फंदे उतार लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। एक सिलाई के फंदे हमने अपने सीधे फंदे एक सिलाई पर कर लिए और एक सिलाई पर हमने अपने उल्टे फंदे कर लिए। अब हम एक छोटा सा स्टेप करेंगे, जिससे हमारा गला सिलना बहुत आसान हो जाएगा। एक सिलाई गले की लेंगे और इन फंदों को, ये जो हमारे उल्टे फंदे हैं, इनको हम उल्टा कर लेंगे ऐसे। सारे फंदे हम उल्टे कर लेंगे। जैसे फंदे कभी कभी गिरने के बाद हम उठाते हैं तो फंदे उल्टे हो जाते हैं। पहले सारे फंदे मैं इस तरह से अपनी सिलाई पर उल्टे कर लूं। सारे फंदे मैंने उल्टे कर लिए हैं। अब हम सुई में धागा डालकर, धागा थोड़ा सा लंबा रखेंगे ताकि हमारा एक ही बार सारा गले की सिलाई हो जाए। सबसे पहले हम सीधी साइड से एक फंदा ऐसे अपनी ओर को लेंगे। जब सीधी साइड से लेंगे तो पहला फंदा, पहली बार सिर्फ एक फंदा लेंगे, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। इसके बाद हम दो दो फंदे लेंगे, अपनी साइड सुई को करेंगे। इस फंदे को हम सिलाई से गिराएंगे नहीं, इस फंदे को हम उल्टा कर लेंगे।
अब हम इस तरफ जो उल्टा फंदा है यहाँ से ऐसे लाएंगे सुई और वापसी ले जाएंगे। इस बार हम दूसरी तरफ सुई निकालेंगे। इस फंदे को भी हम इस बार हम इस फंदे को उतार कर और सीधा कर लेंगे। उल्टी साइड से फंदा सीधा करेंगे और सीधी साइड से फंदा हम उल्टा कर लेंगे। अब हम हर बार सीधी साइड और उल्टी साइड से 2 फंदे लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने 2 फंदे लिए हैं। पहला फंदा हम उतार देंगे और सीधी साइड के फंदे को हम पलटा लेंगे, उल्टा कर लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड बनाएंगे। रॉन्ग साइड भी हम इन 2 फंदों को ऐसे इकट्ठा लेंगे और अपना खींच लेंगे धागे को। पहले फंदे को गिरा देंगे और जो पहला फंदा है इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधी साइड का फंदा उल्टा करेंगे, उल्टी साइड का फंदा हम सीधा कर लेंगे। फिर से हम सीधी साइड से 2 फंदे इकट्ठे लेंगे ऐसे और सुई अपनी ओर खींच लेंगे। पहला फंदा गिरा देंगे और दूसरे फंदे को हम उल्टा कर देंगे। अब हम इस तरफ बनाएंगे। इस तरफ 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और दूसरी तरफ खींच देंगे। पहले फंदे को हम उतार देंगे और दूसरे फंदे को हम सीधा कर लेंगे। फिर से सीधी साइड, सीधी सिलाई, इन 2 फंदों को इकट्ठा अपनी ओर खींचेंगे। पहले फंदे को हम उतार देंगे और दूसरे फंदे को हम उल्टा कर देंगे। अब हमको फिर से उल्टी सिलाई पर फंदे को कम करना है। उल्टी सिलाई पर इधर से ऐसे घुमा लेंगे
पहला फंदा उतार देंगे। रॉन्ग साइड है इसलिए पहले फंदे को हम सीधा कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे गले की सिलाई होनी शुरू हो गई है। इसी तरह से सिलाई करते हुए पहले मैं यहाँ तक सिलाई कर लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक एक करके अपने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। देखिए कितना सुंदर गला बनकर तैयार हुआ है और बनाना भी बहुत आसान है। अब हम फिर से पहले की तरह सीधे फंदे एक सिलाई पर सीधा फंदा और एक सिलाई पर उल्टा फंदा उतारेंगे। पहले हम ये वाली सारी सिलाई जो है इसको पहले हम इसी तरह से सीधे फंदे एक सिलाई पर और उल्टे फंदे एक सिलाई पर कर लेंगे और फिर इसी तरह से सिलते हुए हम पहले अपना सारा गले की सिलाई करेंगे। तो पहले मैं ये सारे गले की सिलाई कर लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर इसकी सिलाई करेंगे। इसी तरह से सिलते हुए हमने अपने सारे गले की सिलाई कर ली है। अब हम इस साइड से इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करते हुए हम नीचे की तरफ ले जाएंगे और फिर यहीं से ही हम अपने रेगले कटिंग की, अपने कंधे की और रेगले कटिंग जो हमने करी थी उसकी सिलाई करनी शुरू कर देंगे। गला हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेगले कटिंग की सिलाई किस तरीके से करी जाती है और चूंकि ये ए शेप की वूलन कुर्ती है तो इसकी सिलाई किस तरीके से करी जाती है हम ये देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।